आज की जो मेरी खबरें हैं वो बड़ी जामिया, बड़ी मजेदार खबरें भी हैं, तज्जिया भी है और अंदर की जो स्टोरी है वो भी है। हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी है। यह हुकूमत से अलहदगी की धमकी किसने दी है ये आपको बताएंगे। इमरान खान से गैर मुल्की एक बड़ा अहम वफ्द मिलना चाहता है और इसकी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया गया है। अब इस गैर मुल्की वफद को मिलने दिया जाएगा या नहीं। एक ही हफ्ते में वजारतें, दो अहम तरीन वजारतों को तब्दील कर दिया गया। क्या कोई प्रेशर था, किसी और को बराइज करना था या मामला कुछ और था। कोट लखपत जेल में क्या हुआ? क्या कोट लखपत जेल में बंद तमाम के तमाम कैदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक, सब कुछ आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में ये सब कुछ होना था ये कोई नहीं जानता था। पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की बेबसी इस कदर होना थी ये कोई नहीं जानता था। पाकिस्तान के अंदर अचानक हालात तब्दील होना थे ये कोई नहीं जानता था। सेनेट के इंतखाबात में फड्डा पड़ना था ये कोई नहीं जानता था। आज की जो मेरी खबरें हैं वो बड़ी जामिया, बड़ी मज़ेदार खबरें भी हैं, तज्जिया भी है और अंदर की जो स्टोरी है वो भी है। तीन खबरें हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। पहली खबर है कि हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी है। यह हुकूमत से अलहदगी की धमकी किसने दी है यह आपको बताएंगे। इमरान खान से गैर मुल्की एक बड़ा अहम वफ्द मिलना चाहता है और इसकी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया गया है। अब इस गैर मुल्की वफद को मिलने दिया जाएगा या नहीं और यह गैर मुल्की वफ्द क्यों मिलना चाहता है ये भी एक स्टोरी है। एक ही हफ्ते में वजारतें, दो अहम तरीन वजारतों को तब्दील कर दिया गया। क्या कोई प्रेशर था, किसी और को बराइज करना था या मामला कुछ और था। कोट लखपत जेल में क्या हुआ? क्या कोट लखपत जेल में बंद तमाम के तमाम कैदी मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, बल्कि जेल में बंद तमाम कैदी क्या मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मिले? क्या उनकी इफ्तारी में सियासी कैदी भी थे? इस पर आज को आपको बड़ी खबर, अंदर की खबर देते हैं। पहली खबर बात करते हैं जरा कप्तान के हवाले से। इमरान खान से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद एक और मुलाकात और उसके बाद एक बड़ा शोर सा मच गया। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात के बाद एक ऐसा माहौल बन गया कि जिसके बाद यह कहना शुरू हो गए कि वाकई हालात किसी और तरफ जा रहे हैं, वाकई बाजी पलट रही है, वाकई गेम जो है किसी और तरफ जा रही है और वाकई कुछ तब्दील होने जा रहा है। तो खबर आपको ये मैं दे रहा हूं कि इमरान खान से एक आला गैर मुल्की वफ्द जिसमें टेक्नोक्रेट से लेकर मारूफ तरीन लोग शामिल हैं, इस गैर मुल्की वफ्द के हवाले से ये कहा जाता है कि ये गैर मुल्की वफ्द पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया में हुकूमतें बनाने, हुकूमतों को फंडिंग करने, हुकूमतों की माशी सूरत हाल और दीगर मामलों में बड़ा अहम रोल अदा करता है। इस गैर मुल्की वफ्द ने एक अहम तरीन शख्सियत से इस बात का इजहार किया है कि वो इमरान खान से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से यह खबर आई है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए उस वफ्द की ख्वाहिश को यह कहकर कुछ देर के लिए टाला गया है कि हम मुत्तलका हकाम से जिनसे बात करनी चाहिए उन तक आपकी इस ख्वाहिश को, आपकी इस दरख्वास्त को पहुंचाते हैं। ज़राए कहते हैं कि इस गैर मुल्की वफ्द की मुलाकात अगर इमरान खान से हो जाती है
तो उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत से मामलात में बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इमरान खान जो बज़ाहिर तो इस हुकूमत की नजर में एक कैदी है, लेकिन इस पाकिस्तानी कौम की नजर में एक हीरो और एक रहबर, जबकि पूरी दुनिया की नजर में पाकिस्तान का मशहूर मारूफ पॉपुलर लीडर और आलम इस्लाम के लिए एक आवाज है। मेरे पास इत्तला यह है कि ये जो गैर मुल्की वफ्द जिसकी मुलाकात के हवाले से चर्चे चल रहे हैं, बल्कि कुछ बड़े अहम तरीन अफराद ने भी इस हवाले से बात की है, उन अफराद के मुताबिक भी जो बातें चल रही हैं और ख़ुद इमरान खान के फैमिली ज़राए से भी ये बात आई है कि उनसे भी पहले रब्ता किया गया था कि आप मुलाकात का अरेंज करें, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये मुलाकात तो हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं होती और हम भी कई कई रोज़ मुलाकात के लिए तरसते हैं। सिर्फ केस के दिन शक्ल देखी जाती है, आवाज़ सुनी जाती है, उस वक्त मुलाकात होती है और वो ना होने के बराबर मुलाकात है। ज़राए कहते हैं ये मुलाकात इंतहाई अहम और इंतहाई हसी अहमियत रखती है और इस मुलाकात के बाद बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर आपको देते हैं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के एक बड़ी सियासी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर यह पैगाम तीसरे फरीक के जरिए भेज दिया है हुकूमत पाकिस्तान के अहम तरीन लोगों को। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा तो इन्हीं के पास है, लेकिन अपने इत्तेहादियों को यह पैगाम भेज दिया है कि अगर सेनेट के इंतखाबात में और सेनेट के इंतखाबात के बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन ना हुआ तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं रहेगी, ना बजट पास होगा, ना हुकूमत के साथ हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे, ना हुकूमत का कोई साथ देंगे, बल्कि खुल के हुकूमत के खिलाफ अलहदा होकर बैठ जाएंगे। और अगर वाकई उनकी बात नहीं मानी जाती तो फिर शायद ये हुकूमत बजट तक भी ना रहे और बजट तक कोई नई हुकूमत आ जाए। ज़राए कहते हैं कि इस बड़ी खौफनाक धमकी के बाद हुकूमत के अहम तरीन अफराद ने बैठकर 2 दिन की मोहलत मांगी है और इन 2 दिनों में वो फैसला करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी को या तो राजी करेंगे या फिर पीपल्स पार्टी को चेयरमैनशिप दी जाएगी। सुनने में आया है कि चेयरमैन के लिए इसहाक डार साहब को मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि इसहाक डार साहब को वजीर आज़म चेयरमैन सेनेट बनाया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी से एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इस पे उन्होंने वाज़े तौर पर धमकी दे दी है। इस धमकी के बाद अब 2 दिन में फैसला होगा, या तो धमकी को मान लिया जाएगा या फिर हुकूमत को अलविदा कह दिया जाएगा। तीसरी खबर है, बड़ी अहम खबर है कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि हुकूमत बने अभी 1 हफ्ता हुआ है और 2 अहम तरीन वजारतें रेलवे और पावर दोनों वजारतों को तब्दील कर दिया गया है। यानी 2 वज़रा लुगारी और मुसद्दक मलिक साहब दोनों से उनके महकमे ले लिए गए हैं। आखिरकार क्या वजह हुई, किसके कहने पर लिया गया, क्या किसी नए बंदे को इसमें लाया जा रहा है? तो आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, पहले भी मैंने ही यह खबर ब्रेक की थी कि 3 ऐसे वज़रा आ रहे हैं तल्लक उनका
इन नून लीग जैसी नून लीग की जमात से नहीं होगा, लेकिन वजारतें उनके पास होंगी और इख्तियारात उनके पास होंगे और वो नून लीग की मुशावरत के बगैर आएंगे। तीसरी खबर देते हैं, बड़ी मज़ेदार खबर है और खबर इस तरह मज़ेदार है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जेल में कैदियों के साथ इफ्तारी की। इफ्तारी करना ये बहुत अच्छा अमल है, कोई शक नहीं है, लेकिन मज़े वाली बात है इस सारी इफ्तारी में बहुत से सियासी कैदी जो उन जेलों में बंद थे उनकी बारकों के बाहर सख्ती कर दी गई, उन्हें उन जगह पर नहीं आने दिया गया, इसलिए कि ख़तरा ये था कि कहीं वो कोई नारा ना लगा दें। लेकिन सुनने में आया है कि वो अपनी बारकों के अंदर ही नारे लगाते रहे और ज़्यादा नारे ख़वातीन की तरफ से लगते रहे, जिसकी वजह से एक लंबी तकरीब, इंतहाई मुख्तसर तकरीब की सूरत इख्तियार कर गई और फिर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम साहिबा वहाँ से रवाना होगी। मज़ीद क्या होने जा रहा है आपको बताएंगे कि IMF की एक ऐसी शर्त क्या आ गई है कि जिसके बाद इंतहाई मुश्किल में ये पड़ गए हैं। ये बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।